हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है टू स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर और लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो पहले हम स्पीड कंट्रोल देखते हैं, उसके बाद अभी हेलो, हाँ बताइए। हाँ सर, तो अभी आइडिया नहीं है। अभी जो कागज है वो कंपनी पॉलिसी वालों से उनसे बात करो, कस्टमर केयर नंबर पे। हाँ तो कैशलेस होता होगा ना। बिल वगैरह ये सब हो, यहाँ का नंबर, हॉस्पिटल का नाम वगैरह सब देना होता है। तो उनका एक नंबर होता है कंपनी वालों का। हाँ, कंपनी को अपना भी वेरिफिकेशन हो जाता है। हम्म, हाँ। तो हम इसमें देखेंगे कि टू स्पीड कंट्रोल एंड लिमिट स्विच कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। लिमिट कंट्रोल हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसी में। टू स्पीड कंट्रोल में हम आपको थोड़ी चीज बता रहे हैं कि क्या होता है टू स्पीड कंट्रोल। टू स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो दो स्पीड मोटर में अलग अलग पोल के लिए जो अलग अलग वाइंडिंग मान हो सकते हैं, एक धीमी स्पीड के लिए, दूसरा हाई स्पीड के लिए। मतलब कि आपके एक तो स्लो स्पीड के लिए आप वाइंडिंग कर सकते हो, दूसरा आप हाई स्पीड के लिए जो क्या होगा, बाउंड होगा मोटर, उसमें जो कुछ नहीं होगा, बाइंडिंग होगी। ठीक है। मोटर को धीमी स्पीड से तेज स्पीड से ऑपरेट करने के लिए अलग से पुश बटन दिए जाने हैं। इस प्रकार की मोटर का उपयोग लिफ्टों में किया जाता है, जहां लिफ्ट की ट्रिप की प्रारंभिक और अंतिम अवधि के दौरान लिफ्ट की स्पीड धीमी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या होनी चाहिए, धीमी होनी चाहिए, और बीच में क्या होता है कि वो तेज स्पीड से चलती है। तो इसमें दो बाइंडिंग होती है, एक तो लो स्पीड और एक हाई स्पीड बाइंडिंग होती है। एक दो स्पीड मोटर कंट्रोल, अभी हम एक सर्किट बनाएंगे, उस सर्किट में क्या होगा कि एक दो स्पीड मोटर कंट्रोल सर्किट के पूर्ण वायरिंग डायग्राम को दर्शाएगा वो, और वो अलग अलग जो बाइंडिंग है उनके कॉन्टैक्ट है, उनके सांपन के माध्यम से पावर सप्लाई भी दी जाती है। कंट्रोल सर्किट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दोनों बाइंडिंग के लिए सप्लाई प्राप्त करना संभव नहीं है। एट अ टाइम किसी एक में जाएगी, चाहे तो वो लो में जाए, लो स्पीड में, या फिर हाई स्पीड बाइंडिंग में जाएगी सप्लाई। ठीक है। ये देखेंगे फास्ट और स्लो ऑपरेशन के लिए एनो और एनसी दोनों कंट्रोल का उपयोग किया गया है। जब पुश बटन को प्रेस करेंगे तो उसके बाद में अभी हम इसको देखते हैं कि थोड़ा इसका हम वायरिंग डायग्राम आपको बना के दिखा दें। ये हम अभी बना रहे हैं, ये आपका थ्री फेज पावर आर बाई बी है। यहाँ पे क्या है, फ्यूज लगे हुए हैं इनके। ठीक है। अब इसके साथ में ये ठीक है, ये आपको अभी हम बना रहे हैं। स्टेटर और रोटर दोनों की बाइंडिंग को भी यहाँ से कनेक्ट करेंगे।
ए हमारा ये बी है, ये यहाँ तक, और साथ ही साथ फिर देखते रहो, बनाते रहो। तो पेपर से भी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जनरेट होते हैं, तो पेपर से भी हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन जनरेट मिल सकता है। ऐसा पर के ऑब्जेक्ट इसके बारे में पूछ सकता है, विकास से रिलेटेड है, विकास से लाइव क्या है ये भी हमसे पूछ सकता है। प्रथम श्रेणी दो इंटू को परस्पर टकराने पर कैसे साउंड निकलती है, कैसे साउंड निकलती है, अत्यधिक साउंड अरे यार मेरे द्वारा यांत्रिक विधि से एक निर्माण तैयार किया जाए पर हमें इससे कब मिले बोर्ड द्वारा पहले ईंट को पकाने पर मिट्टी में उपस्थित पिघल कर समस्त तत्वों को परस्पर बांधने का जो कार्य करता है वो क्या होता है, सिल ऐसा ही ईंट स्वयं के भार का परिणाम हमारा जल अवशोषण ये सिलो के लिए, ये फास्ट के लिए। ये आपका इधर का यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब इसका एक जो वायरिंग का वो है, यहाँ तक अगर हम लेके आते हैं इसको, मान लो सीमेंट की संपीड़न समय सामर्थ्य लगभग गुना होती है।
नीचे पेज में जगह नहीं है, तो ये मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ P1 और ये P2 है बाइंडिंग का। ये जो तीनों आए हैं यहाँ पे A1, B1 और C1, ठीक है। ये सब एक दूसरे से अलग है, यहाँ पे जगह न होने के कारण मैं ऐसे बना पा रहा हूँ, बाकी आप ये नीचे का पोर्शन है इतना, तो वो मैं आपको A2, B2 और C2, A1 B1 है, ये A2 B2 C2 है। ये आपका क्या हो गया, पावर डायग्राम हो गया। ये आपकी मोटर है, ये जो है बाइंडिंग ये स्टेटर की बाइंडिंग है, और ये बाइंडिंग है वो किसकी है, रोटर की बाइंडिंग है, ठीक है। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग आती है, तो कंट्रोल वायरिंग में आपको और बता रहा हूँ। कंट्रोल वायरिंग में क्या है कि ठीक है, और ये थोड़ा नीचे पे आ नहीं पाएगा ये, ठीक है। ऑफ है, और ठीक है, यहाँ पे भी ये आपका F1 है, मतलब कि फास्ट के लिए है, ये आपका F2 है, ये स्लो के लिए है, ठीक है। इसको A1 के लिए, A के लिए, या फिर कह सकते स्लो के लिए, और ये जो भी F2 के लिए है, S2, ये S2, ये F2 है, ये B2 है, यहाँ पे
ये बने जी। तो ये आपकी क्या है, कंट्रोल वायरिंग है। क्या है, कंट्रोल वायरिंग है। ये आपको बनानी है 2 स्पीड कंट्रोल के लिए, फास्ट, एक स्लो के लिए और एक फास्ट के लिए। ठीक है, तो इतना आपको करना है इसमें। एक अभी our YouTube channel and लिमिट कैसे काम करती है, आपको लिमिट के थ्रू आपको बताना। power circuit 250. Beyond that, लिमिट कंट्रोल यहाँ से देखिए, फॉरवर्ड डोज में भी लिमिट लगती है। जो लिमिट टच होगी तो फिर एनओ से एनसी हो जाएगा, उसके केस में है। अभी लिमिट स्विच ही है। इनका जो एनओ एनसी बनेगा ना, वो लिमिट के थ्रू बनेगा। लिमिट ये है, लिमिट नॉट है। राइट पे जाएंगे, राइट में लेफ्ट पे जाएंगे तो ये सब टच होगा, तो क्या होगा, एनओ राइट से एनसी का मोटर कितना होगा, लिमिट स्विच में लगे। ये क्या हो गया, उसको यहाँ पे ब्रेक कर देगा। ये इसका कंट्रोल डायग्राम है, यहाँ से देखो, ये आपका कंट्रोल डायग्राम है। कंट्रोल डायग्राम आप देखिए, फ्यूज लगा हुआ, ओएलआर लगी है, स्टॉप बटन है, फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टैक्टर है। अब जो एनओ एनसी हैं आपके, वो सब लिमिट स्विच के थ्रू ही चलेंगे। सही है, आप जब तक लिमिट स्विच यूज नहीं करोगे अगर इसमें फॉरवर्ड रिवर्स में, तब तक आपको एनओ से एनसी, एनसी से एनओ करने का कैसे पता चलेगा तो ये अपने कहाँ तक पहुंच चुका है। ठीक है, लिमिट स्विच शुड बी एनसी। जैसे मैंने मोटर स्टॉप हो जाए, फॉरवर्ड के लिए एनालाइज कर देगा केवल, लेकिन रनिंग फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड का पार्ट चल रहा है। फॉरवर्ड लिमिट, अब क्या हुआ कि फॉरवर्ड लिमिट स्विच इज एक्टिवेट, जैसे ही एक्टिवेट हुआ इसने ओपन कर दिया कॉन्टैक्ट, अभी ओपन कर दिया। ठीक है, अब रिवर्स का बटन जब प्रेस करेगा, नाउ द मोटर कैन ओनली रन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब फॉरवर्ड का मोड क्या है, रिलीज करें, छोड़ दें। मोटर स्टार्टिंग नाउ, एनर्जाइज हो गई कॉइल। अब ये क्या करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है,
अभी आपने देखा लिमिट स्विच कंट्रोल, ये दोनों जो लिमिट स्विच होते हैं ना, इन लिमिट्स में क्या होता है, एनओ एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं, या तो एनसी एनओ। हमें फॉरवर्ड रिवर्स के केस में, फॉरवर्ड रिवर्स के केस में जो थ्री फेज, तो ये ज़्यादातर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। तो लिमिट कैसे हो चाहिए, एनसी कॉन्टैक्ट में, जब एनसी को ब्रेक करेगा, जब ये एनसी है, अब ये जब इसको टच कर जब होगा तो ये क्या एन हो जाएगा, जैसे ही एन होगा तो ये कनेक्शन कट हो जाएगा और मोटर वहीं पे कहोगी रुक जाएगी या फिर रिवर्स में जाएगी। ओके, तो ये रिवर्स में जाएगी। अब देखते हैं हम, जो टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग ऑफ टू मोटर्स यूजिंग टाइम डिले रिले। एक टाइम डिले रिले को यूज करके सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग ऑफ टू मोटर्स करने हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं। सीक्वेंशियल ऑपरेटिंग ऑफ टू मोटर्स using time delay relay। सीक्वेंशियल कंट्रोल, सीक्वेंशियल डिले में हम फिर आपका स्वागत है हमारी प्लेलिस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन और इंडस्ट्रियल कंट्रोल में। आज जानते हैं कॉन्टेक्ट ओपन कर देगी। ये सीक्वेंशियल ऑपरेशंस बताएंगे। नमस्कार, इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विशेष इंस्ट्रूमेंटेशन और इंडस्ट्रियल कंट्रोल में आज जानते हैं कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट की मदद से ड्यूल स्टार्टर सेटअप से से छोटी है तो उन्हें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट किया जा सकता है। और एक ड्यूल स्टार्टर के सर्किट में बेसिकली एक कॉन्टेक्टर है जो हमारी थ्री फेज पावर सप्लाई को प्रोसेस मोटर से मेक ब्रेक और कंट्रोल करता है। इस स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए आइसोलेटर के साथ HRC फ्यूज की स्विच फ्यूज यूनिट हो सकती है या फिर हम एक MCB का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस मोटरों को ओवरलोड से बचाने के लिए एक थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल इस सीरीज सर्किट में किया जाता है। स्टार्टर में ग्रीन कलर के NO पुश बटन की मदद से हम मोटर को शुरू कर सकते हैं और रेड कलर के NC पुश बटन की मदद से चलती हुई मोटर को रोका जा सकता है। स्टार्टर में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं NO और NC प्रकार के, उनका इस्तेमाल भी हम मोटर की कंट्रोल सर्किटरी में कॉन्टेक्टर के पावर कॉन्टैक्ट को 1 को 2 से, 3 को 4 से और 5 को 6 से जोड़कर हमारी 3 फेज सप्लाई मोटर को अवेलेबल करा देता है। इसी दौरान ये दोनों नॉर्मली ओपन M1 और नॉर्मली क्लोज्ड M2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी अपनी पोजीशंस बदल लेते हैं। कॉन्टेक्टर में टर्मिनल 13 और 14 के बीच में जो ये नॉर्मल ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, वो कॉन्टेक्टर के एक्शन से क्लोज होकर स्टार्टर के हरे पुश बटन के पैरेलल एक क्लोज कॉन्टैक्ट बना लेता है और पुश बटन पर प्रेशर
प्रेशर रिलीज करने के बाद जब ये नॉर्मल ओपन पोजीशन में भी आ जाएगा तो कॉन्टेक्टर कॉइल में करंट का ये जो अल्टरनेट पाथ है वो कॉइल को एक्साइटेड स्टेट में रखते हुए कॉन्टेक्टर के थ्रू सप्लाई को मोटर से कंटिन्यू रखेगा। अब हम इस मोटर को रोक सकते हैं। यदि हम लाल रंग वाले नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो कॉइल का करंट इंटरप्ट होने से, कॉन्टेक्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होने से स्प्रिंग कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट को जब ओपन कर देगी तो सप्लाई का मोटर से कनेक्शन टूट जाएगा। यही काम एक मोटर ओवरलोड होने पर थर्मल ओवरलोड रिले के इस ऑक्सिलरी नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट के साथ भी कर सकती है। और अगर मोटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है और कॉइल का एक्साइटेशन खत्म हो जाता है तब भी हमारे कॉन्टेक्ट्स ओपन हो जाएंगे और दोबारा अगर मोटर की सप्लाई आएगी तो जब तक हम हरा बटन नहीं दबाते मोटर दोबारा शुरू नहीं होगी। एक ड्यूअल स्टार्टर में प्रोसेस मोटर की सप्लाई के साथ पावर कनेक्शन और कंट्रोल सर्किटरी को आसानी से समझा जा सकता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए स्विच फ्यूज यूनिट में HRC फ्यूज या MCB की मदद से हमारी 3 फेज सप्लाई नीले फ्रेम में दिखाए गए हमारे पावर कॉन्टेक्टर के 1, 3 और 5 लाइन टर्मिनल पर आ गई। कॉइल के 2 टर्मिनल ये आपने देख लिया तो सीक्वेंशियल ऑपरेशंस। इसमें वाटर पंप वगैरह, जो पानी का टैंक है, 2 मोटर चलते हैं मान लो। एक तो आपका वाटर टैंक के लिए, दूसरा है कि आपका जो जेट चलता है। इन दोनों का ऑपरेशन भी क्या सीक्वेंशियल ऑपरेशन कराने के लिए भी हम जो कनेक्शन करते हैं वो इसी में आते हैं साथ ही साथ। और नेक्स्ट में है एक क्रॉस कंट्रोल सर्किट फॉर क्रॉस रोड सिग्नल। कंट्रोल सर्किट फॉर क्रॉस रोड, जो चौराहे पे लाइट लगती है ना, ट्रैफिक लाइट, रोड सिग्नल, इसके लिए say thinking about a finite state machine to control the traffic lights at a 4-way intersection, I'd actually start out not by thinking of any of the questions that I gave you, but what kind of simplifications can we make to get to a nice sense of abstraction. So the first, I'm going to say, we're not going to deal with pedestrians, we're going to assume single lanes, no perpendicular traffic. We've got 3 sensors, one for east-west, one for north-south, and a timer, and we've got a set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 different actions. So 3 on the east-west lights, 3 on the north-south lights, and 1 to set the timer and wait for it to tick out. So we'd start off with 2 simple states, and I've called them east-west go and north-south go. And this is when traffic is free to flow east-west and not north-south. And for the north-south go state, we would allow traffic to travel north-south and not east-west. So immediately we can imagine what lights would need to be on and off for those particular scenarios. The problem is, if we just had those 2 states, we would require instant transmission between one state and another state. And practically,
बच्चे कहते हैं कि ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है फ़ोन से ये पढ़ने पर। क्रॉस मुझे तो रोड मतलब बिल्कुल मैं ये बात को नहीं मानता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखें और आपको समझ में ना आए, ठीक है, बल्कि ऑफलाइन से भी बढ़िया समझ में आएगा, थोड़ा सा आप ध्यान से समझें तो। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए कि नहीं सर ये चीज़ नहीं समझ में आया है, मैं तुरंत उसका लाइव क्लास लेकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। हालांकि कन्फ्यूजन के चांस बहुत कम रहते हैं। मैं बच्चों की साइकोलॉजी को समझता हूँ, उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता इसमें है जितने उसका रिलेवेंट जवाब मैं टॉपिक है ना वो भरसक मैंने इसमें दे कंप्लीट देता करा हूँ, ठीक है। दिए। तो ये चलिए कंट्रोल आप सर्किट पर ध्यान से क्रॉस रोड सुनेंगे सेगमेंट तो आपको दिस सब कुछ समझ में आएगा। लास्ट बच्चे टॉपिक पता ऑफ नहीं क्यों दिस ये सब यूनिट ये एंड सब दिस धारणाएं लेके चैप्टर। चलते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे। अरे भाई इतनी सही सटीक जानकारी होता है, ठीक है। जहाँ पे कोई लाइटें लगी होती एक हैं तो चौराहे उसी का में आपको रोड कंट्रोल है, सर्किट रोड बी बनाना रोड है, से ठीक, कि कब रेड जलेगा कब ग्रीन को बताऊंगा। लाइट ये है R1 G1, ठीक, R2 मतलब G2 जब और R3 R1 G3 जलेगा तो रोड R4 ए वाले G4। जो लोग हैं, इधर जाने वाले जो लोग हैं वो रुक जाएंगे, और जब G1 जलेगा तो ये लोग ऐसे जाने लगेंगे। इतना क्लियर है। अच्छा, इधर से भी तो मतलब ये मान लो कि 2 वे रोड है ना, रियलिटी में रोड 2 वे होता है, तो जो लोग ऐसे जाएंगे उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो आएंगे। तो जो लोग इधर जाएंगे उनके लिए लाइट क्या है, R3 G3। R3 जलेगा तो ये लोग इधर रुक जाएंगे, रोड ए के उधर जाने वाले लोग रुक जाएंगे, और G3 जलेगा तो ये लोग जाएंगे। हरा लाइट जलता है, R का मतलब रेड है, ग्रीन का मतलब G का मतलब ग्रीन है, तो हरा लाइट जलेगा तो ये लोग उधर जाएंगे, रुकेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो ये रोड बी वाले लोग हैं तो इसमें R2 और R4 एक साथ जलेगा, R2 R4, और 21 रोड के यात्रियों को रोकेगा तो ये रोड बी के यात्रियों को रोकेगा। और इसी तरीके से G2 और G4 एक साथ जलेगा। ये सिमेट्रिक डायग्राम रोड मेन के यात्रियों आपको को रोकेगा। बनाना है, आप भी सिमेट्रिक डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रोड बी के चलने देगा, रोड बी के, ठीक। मैंने अभी यहाँ पे पॉज कर दी है आपके में, और ये आप पॉज करके